नहीं सच है सब। डरने वाली बात ही नहीं है मैं सर, आपको हमारी खुशी से ही पता लग रहा होगा, हमारे मुंह से ही पता लग रहा है, हम किसी दबाव में नहीं बोल रहे आपसे या कोई दुकान। कोई परेशानी नहीं है, ये तो सब अपना देश है, सब मिलजुल कर रहते हैं। सब त्योहार पर कौन कहाँ से आ रहा है बेचने के लिए, उससे क्या मतलब है। सब अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई ऐसी ऐतराज वाली बात नहीं है। हमारे हदीस में नहीं है किसी नॉन मुस्लिम को परेशान करें हम, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। देश में लोग खरीद रहे हैं, हम हिंदू हैं वो मुस्लिम है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक ठाक चल रहा काम। जैसे कि पटपड़गंज के जो विधायक हैं, जब वो काउंसलर थे, वो सिर्फ नाम पूछा करते थे कि जी साहब कि क्या नाम है आपका, आप अपना नाम मेंशन करो अगर ये सामान बेच रहे हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ नहीं है, जामिया नहीं ऐसी बात नहीं। हिंदू मुस्लिम क्या है, सब भाई भाई हैं। आज ये यहाँ है, मुझे तो पता भी नहीं हिंदू मुस्लिम क्या है, बस मुझे फूल। सिर्फ मैं यही कहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र की जितनी भी माँ बहन हैं, बेटियाँ हैं जो मेहंदी लगवाएंगी, वो महिलाओं से ही लगवाएं, चाहे कोई भी हो। चाहे हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला के बटला हाउस मार्केट में। जिस तरह से इस देश में एक मुद्दा गरमाया जाता है कि जब भी त्यौहार आता है हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा छिड़ आता है कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम। और इस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, यहाँ पर हम खुद आए हुए हैं ये देखने के लिए। पूछते हैं, उनका धर्म पूछा जाता है, क्या उनसे सवाल किया जाता है कि यहाँ पर वो दुकानें क्यों लगा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ ये फूल वाले तमाम मौजूद हैं, 10-10, 15-15 साल से यहाँ पर ये दुकानें लगाते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनको कभी यहाँ पर परेशानी हुई, क्या कोई यहाँ पर नेता आके उनसे नाम प्लेट लगाने के लिए बोला, या किसी मुद्दे पर इस तरह की बात हुई, या भगाने की कोशिश की, या यहाँ पर दुकान बंद कराने की कोशिश की। हम उन नेताओं से भी कहना चाहेंगे जो हर दुकान पर जाकर ये कहते हैं कि नेम प्लेट लगवाओ, तो तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम नवरात्रि पे लगाओ, तो उनके लिए बहुत सही जवाब है। हम एक एक करके हम आपको दिखाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे ताकि आप तक हमारा मैसेज जाए, मुस्लिम बहुल इलाके का मैसेज जाए। हमारे साथ बने रहिएगा। ओखला के अंदर सभी का वेलकम है, किसी का नाम पूछ करके वेलकम नहीं किया जाता है। यहाँ सभी का मान और सम्मान किया जाता है। यहाँ पर हर बिरादर, हर जात, हर किस्म का, मैं ये कहूँगा कि रमज़ान का माह रमज़ान का मुबारक महीना है। मैं कहूँगा कोई भी धर्म का कोई भी इंसान हो, यहाँ खूब कमाए और कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। हिंदुस्तान के हर कोने कोने पर इसी तरह से सबको मिल कर रहना चाहिए। अभी मैं ये दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये बहन तुम्हारा नाम देखो, ये बहन है, क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। ये पूरा नाम बताओ। रोशनी देवी। ये रोशनी देवी कहाँ से आई हो आप? फरीदाबाद। अच्छा, कोई भी रोक टाक नहीं है, सही बंदे हैं। सवाल सुन लीजिए, क्या किसी मुसलमान ने कहा कि आपका नाम क्या है, सामान जब नहीं कुछ भी नहीं कहा, सही लोग है इधर के। कोई धर्म पूछ रहा है यहाँ पर आपसे? नहीं, कोई भी नहीं पूछ रहा, कोई परेशान नहीं कर रहा है। कब से यहाँ पर लगाती है दुकान? 15 साल हो गए लगाते यहीं से। हाँ। ये बात तो ये कि हमें सामान से मतलब है, इनके नाम से मतलब नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से बेच रही हैं, चेहरे पे स्माइल है, हमें अपने सामान से मतलब है, इनके नाम से या इनके काम से मतलब नहीं है। हम जो चीज़ ले रहे हैं वो सही होनी चाहिए, प्राइस सही होनी चाहिए, दैट इज़ इनफ। हम कभी किसी दुकानदार से उसका नाम नहीं पूछते, उसका धर्म नहीं पूछते, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी की बात है सर। ये ऐसा करते हैं, क्या कहना चाहिए सर? जो लोग ऐसा करते हैं वो खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। टू बीइंग गुड सिटीजन दैट वी हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स विच दिल्ली में कई जगह कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नाम पूछा जा रहा है और नाम प्लेट लगाने के लिए बोला जा रहा है। और अभी कहा जा रहा है कि अभी नवरात्रि आ रहे हैं, उसमें दुकानें कई सारी बंद होंगी। खासतौर से मीट की दुकानों के बारे में बात कर रहे हैं। सर देखिए, हम अपने लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना है। क्या हमारे कंट्रोल पे, हमें उस पर फोकस करना है। हमारे कंट्रोल पे ये कि हमारे साथ जो यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं उनके साथ हम अच्छा सामान ले रहे हैं, अच्छे से व्यवहार करें, दैट इज़ इनफ। हम सिर्फ उस चीज़ों पे काम कर सकते हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में है। हम दूसरों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमें अच्छा देश चाहिए तो हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा, दैट इज़ इनफ। मैम, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, हमें सामान से मतलब है। अगर हमें सामान अच्छा मिल रहा है तो हमें खुशी हो रही है। बस इसका लोगों से क्या कहेंगे जो इस तरह की धर्म की राजनीति करते हैं? यहाँ पे कोई धर्म की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना धर्म, अपनी अपनी एक
जगह रखता है। के लिए आए हुए हैं। बस कमाने के लिए, सबकी रोजी रोटी है, जो जिसको जिस जरिए से मिल जाए। अब बताइए 15 साल से यहीं से है। 15 साल से यहाँ पर बटला हाउस में आती है। पटला हाउस आते हैं माल बेचने के लिए, कोई लोग परेशान नहीं करते हैं, सही से बात करते हैं, सही से फूल खरीदते हैं। आप सिर्फ रमजान में आती है, वैसे नॉर्मल डेज में भी आ जाए? नहीं नहीं, यही आते हैं, एक साल बाद एक ही बार। हाँ, कोई मतलब किसी तरीके का कोई परेशानी? कोई नहीं, परेशानी नहीं है, सब प्यार से बोलते हैं। क्या क्या बेच रही हैं आप यहाँ पर? फ्लावर है, बेलें हैं, लड़ियाँ हैं, स्टैंड है, बहुत सामान है। लोग खूब लेते हैं ऐसे? खूब लेते हैं, सही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप परेशानी भी नहीं। आते हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजन है। यहाँ हर साल आते हैं कमाने के लिए, फूल बेचने के लिए, फरीदाबाद से आते हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। जैसे कि मुस्लिम इलाका है तो कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। यहाँ सब अपने बहन भाई समझते हैं। सब सोचते हैं। कोई किसी तरीके का कोई आपको पूछता हो? नहीं, कोई कोई नहीं नहीं पूछता। नहीं कोई भी नहीं पूछता। कोई परेशान नहीं करता है यहाँ पे। आप भी 15 साल से लगा रहे हैं? ये मेरी घरवाली है, हम दोनों आते हैं, मैं अभी भी। अच्छा, परेशानी नहीं, हम तो खरीदते हैं खूब। थोड़ा आगे। हम तो खूब खरीदते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नाम धर्म तो कोई नहीं पूछता? हमें उससे कोई मतलब नहीं, इंसान है ना, इंसान है ना, बस इंसान होना चाहिए, नाम धर्म से क्या मतलब है। और ऐसे भी हमारे हदीस में नहीं है किसी नॉन मुस्लिम को परेशान करें हम, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। देश में कई जगह इस तरह से हो रहा है कि नाम पूछा जा रहा है, नेम प्लेट लगवाए जा रहे हैं, वो से पूछ के बोल रहे हैं कि जो नवरात्रि में दुकानें बंद कर दें। वो जाहिल हैं, वो जाहिल है, वो सिर्फ राजनीति करते हैं बस, वो इंसान नहीं है। वो बहकाने वाले काम करते हैं, आपस में लड़ाने वाले काम करते हैं, भाईचारा खराब करने वाले काम करते हैं वो लोग। शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। दीपक कब से यहाँ पर लगा रहे हैं? हमारे 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। 10 साल से हर साल आते हैं? हर साल आते हैं रमजान के महीने। अच्छा, फरीदा तो यहाँ पर आते हैं लोग खरीदने? यहाँ पर सब खरीदते हैं, अच्छा खरीदते हैं, अच्छा व्यवहार, पूछता हो किसी कुछ नहीं परेशानी है हमारी, कोई चुनाव नहीं पड़ता, अभी सामान कोई दिक्कत आई हो आप? कोई दिक्कत नहीं। फरीदाबाद से हैं, फरीदाबाद से आते हो? किसी दूर हर साल से आते हैं, कोई कुछ नहीं कहता हमारे। खूब शॉपिंग कर रहे हैं आप? शॉपिंग करते हैं, हर साल त्योहार मनाते हैं। अच्छा, ये खुशी की बात है हमारे, हर साल हम कहेंगे आप उन लोगों से बढ़िया जो इस तरह से नफरत की राजनीति करते हैं, वो तो बेकार, भेदभाव करते हैं हिंदू मुसलमान में, वो कारोबार तो में? बेकार ही हैं जो नफरत करते हैं। इंसानियत है, सब बढ़िया है, कुछ नहीं है भाई, जैसे खाइए कमाइए और खाने की। हाँ। आपको डर तो नहीं लगता यहाँ? नहीं, क्यों डर लगेगा सर? हमारे को तो दिन का पता भी नहीं है, रात कब हो रही, दिन में भी ऐसा लग रहा है जैसे हमको नींद नहीं आ रही है। हम सुबह जाते हैं 4 बजे, जब सोते हैं तो हमको पता ही नहीं चला हमारे को कि रात है कि दिन है। अच्छा है, और हर साल आते हैं। कोई परेशानी नहीं है, ये तो सब अपना देश है, सब मिलजुल कर रहते हैं। सब त्योहार पर कौन कहाँ से आ रहा है बेचने के लिए, उससे क्या मतलब है। सब अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई ऐसी ऐतराज़ वाली बात नहीं है। ठीक है सर। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है होली आ गई थी तो मुसलमान दुकानें नहीं लगाएंगे, इस तरीके से यहाँ कुछ होता है? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई भी होगा तो कोई भी आता है, कोई मतलब नहीं, हमें पता है, कौन बहुत सा पता भी होता है कि हाँ हिंदू हैं, कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, आ रहा है, मिल रहा है, यहाँ पे कमा रहे हैं अपने लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। कब से बेच रहे हैं आप? मुझे हो गए 10 दिन यहाँ पे। 10 दिन से बेच रहे हैं? जी। किसी ने आपसे पूछा, नाम पूछा आपसे? किसी ने नहीं, किसी ने नाम नहीं पूछा भी तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, आप रमजान में बेचते हैं वैसे नॉर्मल? नहीं, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, कानपुर में बेचता हूँ। यहाँ मेरे एक मिलने वाले रिश्तेदार, उनने मुझे बुलाया तो मैं आ गया, उनने बोला रेडी लगा लो, मैं 10 दिन से लगाने लगा। काम धंधा हो रहा है सही? आपको जब आपने रेडी लगाई यहाँ पर, जी, आपको यहाँ का इलाके का? हाँ, बाटला हाउस। बाटला हाउस जी। ऐसा लगा कि यार यहाँ पर डर माहौल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खैर सब भाई लोगों के तरीके हैं, ऐसा कोई भी मतलब कुछ नहीं है। और जब से मैं आया हूँ खैर दुकानदारी भी सही है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं, मतलब हिंदू मुस्लिम में ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक जैसे हैं। जी, सब एक जैसे हैं, मतलब भाई लोगों के तरीके समझते हैं। कोई भेदभाव नहीं कर रहा? कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार का। क्या नाम है आपका? महावीर। महावीर भाई, कब से दुकानें लगाते हैं यहाँ पर? हम 10 रोज से लगा रहे हैं। 10 रोज से? इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले NFC मार्केट में लगाते थे, आसानी नहीं है। कभी आपसे किसी ने नाम पूछा कि क्या नाम है तब खरीदेंगे? नहीं, ऐसे नहीं कुछ पूछा है। तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग कैसे? बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है।
कोई बदतमीजी करी? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, सब भाई भाई समझ रहे हैं। चलिए शुक्रिया। इधर क्या नाम है? गुलशन नाम है। पूरा नाम? गुलशन गुलशन में कहाँ से आए थे? फरीदाबाद से पीछे राहुल के। फरीदाबाद से आते हैं। अच्छा, जब से आए हो यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? भाऊ ये बाजार लगाने आते हैं बस खाली, हरित को आ जाते हैं। हरित को आ जाते हैं। हाँ जी। जैसे कि मालूम है मुस्लिम बहुल इलाका है ये, तो कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं भाऊ जी, बढ़िया से। ये बाबू जी अपने साथ ही है। तो मतलब क्या यहाँ पर सामान खरीदते हैं लोग? हाँ जी भाऊ जी। कोई नाम पूछता हो, कोई धर्म पूछता हो? कोई धर्म नाम कुछ नहीं पूछता मैं। कोई नेता आया हो आपके पास ये कहने के लिए भाई यहाँ से हटवाओ? ना भाऊ जी, कुछ भी नहीं। मुस्लिम इलाके में क्यों हो, कोई यहाँ का नहीं? कोई कुछ भी नहीं, कोई भी। यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा बताओ। बढ़िया है भाऊ जी, बहुत बढ़िया है। हाँ जी सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। फूल लेके जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, प्यार से बोलते हैं, रोटी तक बना के ला के दे देते हैं, प्यार से बोलोगे तो। हाँ जी सर। पूरा नाम नहीं बताया आपने, गुलशन क्या, पूरा आगे क्या लगाते हो? गुलशन कुमार लगा लो, कुछ भी लगा लो भाऊ जी। हाँ जी। चलिए इधर आते हैं। थोड़ा सा दोनों में होता है वो। कोई सर। माय नेम इज सूरज। आपका नाम? माय नेम इज सूरज। सूरज नाम है। सूरज, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के माहौल? यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, कोई नहीं, सब परेशान नहीं है, कोई बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे, खुश है यानी कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदार मुस्लिम कोई भी हो, हिंदू हो, ऐसा नहीं पता लग रहा कि भाई मुस्लिम है कोई, ऐसे लग रहा भाई भाई है। भाई सब बिक रहा है, माल भी बिक रहा है, हंसी खेल। पानी यहाँ पे पानी भी नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं पानी पी लो आप लोग। पानी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सब फ्रूट वगैरह सब लेना। मेरा नाम सुखदेव है। सुखदेव, ये बताओ, ये कहा जाता है कि मुसलमान तो बहुत कट्टरपंथी होते हैं, बेकार होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले। नहीं, ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखने को मिला है, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। एक जब जैसे हम भाई भाई रहते हैं ऐसे माहौल है यहाँ पे, जैसे हम दोनों भाई बैठे हैं ऐसा ही हाल है, और कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या देश का माहौल ऐसा ही होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, 100% ऐसा ही होना चाहिए। भाई मुस्लिम त्यौहार में हिंदू क्या से ना खरीदे? नहीं, खरीदना चाहिए। हिंदू त्यौहार के मुस्लिम में खरीदना चाहिए, और मुस्लिम का त्यौहार हिंदू में जाना चाहिए। आपस में भाई भाई बन के रहना चाहिए, कभी भी कुछ नहीं है। सूरज नाम है। सूरज, डरना मत, कैमरा क्या होगा, कुछ नहीं, सच है, सब डरने वाली बात ही नहीं है। मैं सर, आपको हमारी खुशी से ही पता लग रहा होगा, हमारे मुंह से ही पता लग रहा है, हम किसी दबाव में नहीं बोल रहे आपसे, या कोई दुकानदार हमसे कुछ बोल रहा हो, कोई कुछ नहीं बोल रहा सर। आपका नाम बताएं। पूजा। बच्चा? हाँ जी, लड़की है। इसका नाम क्या रखा? नंदनी। कितने साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल हो गए। कोई परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं कुछ। लोग खरीदते हैं? खरीदते हैं, खूब खरीदते हैं, दिल से खरीदते हैं। सजावट के लिए? हाँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ के लोग? बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, बेचने में भी ऐसे नहीं लगता ये मुसलमान का मेला लग रहा है, ऐसे लगता है हिंदू मुसलमान एक ही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। कभी ऐसा फील नहीं हुआ आपको कि मुस्लिम एरिया में बैठे हैं आप, पता नहीं सर, नहीं, डर ही नहीं है, ऐसे लग रहा है भाई है यहाँ हमारे, सब बोलते हैं। भाई मुझे फूल अच्छे लगे, अभी लेके गई हूँ, और मुझे चेंज भी कराने दे। इतने प्यार से इन्होंने बोला हाँ आप लेके जाओ, दूसरा कलर चाहिए आप वो कलर लेके जाओ, तो माशाल्लाह से मुझे तो अच्छे लगे, और मैं आई हूँ यहाँ पर। आप हमेशा से यहीं से खरीदती हैं? हमेशा से नहीं, मैं इस दफ़ा इनके शायद स्टॉल लगा हुआ है, और मैं इस दफ़ा खरीद रही हूँ इनसे, और क्वालिटी अच्छी है तो मैंने यहाँ से लिए इनके फूल। कभी ऐसा लगा कि यहाँ हिंदू लोग हैं? अरे नहीं, मुझे तो पता भी नहीं, मैं क्यों पूछूं हिंदू मुस्लिम का, बस मुझे कुछ नेता ये सोचते हैं और करते हैं आजकल, नहीं, क्या कहिए? अच्छा, मान लीजिए आपको गलत है, हिंदू हैं तो क्या आप नहीं खरीदेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदू मुस्लिम क्या है, सब भाई भाई हैं। आज ये यहाँ है, मुझे तो पता भी नहीं हिंदू मुस्लिम क्या है, बस मुझे फूल अच्छे लगे, मैंने यहाँ से लिए, और बस। क्या सजावट करेंगी? जी इंशाल्लाह। क्या संदेश देंगे मैम जो ऐसे करते हैं? यही संदेश दूंगी भाई, सब लोग मिलजुल के रहें, भाई बहन सब एक जैसे हैं, हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क ना करें, और बस मिलकर रहें सब लोग, बस सब मिलकर रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। नाम है आपका? पूजा नाम है। हाँ जी, इंदिरा कॉलोनी फरीदाबाद। कितने साल से लगा रहे हैं यहाँ पर आप? इसी साल आए जी। अच्छा, इस साल आए, चलिए। यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर कोई परेशानी
है। किसी तरीके की ऐसा तो कोई तरीके से नहीं, कोई बात कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, सब प्यार प्रेम से ही काम चल रहा है। खरीद रहे हैं लोग खरीद रहे हैं, हम हिंदू हैं वो मुस्लिम है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक ठाक चल रहा काम। किसी ने आके कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। नहीं बोला, सही है, सही है। वो थोड़े बैठने को पता होती है तो सही है, सब बढ़िया। मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप जो कोई चीज़ खरीदने के लिए किसी का रिलीजन जानने की क्या जरूरत है? तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इस तरीके की बातें करते हैं? उन लोगों को अपना मेंटालिटी ठीक करने की ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए रिलीजन को बीच में लाना नहीं चाहिए इंसान को। रात को तमाम यहाँ से वहाँ तक मेहंदी वाले बैठते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो क्या कहना चाहेंगे? उसमें हिंदू मुस्लिम सभी होते हैं मेहंदी लगाने वालों को। मैं यहाँ की जो महिला उनको मैसेज, मैं अपने इस क्षेत्र की सभी महिलाओं से ये गुजारिश करूँगा कि जब भी चांद रात वाले रात को आप मेहंदी लगवाने आए, चाहे कोई भी धर्म की महिला हो, महिला से मेहंदी लगवाए, जैन से कोई ना लगवाए। क्यों कि हमें ये धर्म नहीं पूछना है कि ये महिला हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। सिर्फ मैं यही कहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र की जितनी भी माँ बहन हैं, बेटियाँ हैं जो मेहंदी लगवाएंगी, वो महिलाओं से ही लगवाएं, चाहे कोई भी हो, चाहे जैन से नहीं लगवाएं। बस ये मैं ज़रूर कहूँगा। बाकी यहाँ जो दुकानें लग रही हैं और कोई सामान बेच रहे हैं किसी भी धर्म का, कोई नहीं, खुशी की बात है कि ऐसे बेचना चाहिए और अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार का कोई धर्म नहीं होता है। बाज़ार में हर धर्म के लोग होते हैं और होने चाहिए। वो नफरती चिंटू होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई हिंदू से मत लेना, मुसलमान से मत लेना, ये करना, ये बेकार की बातें हैं। मैं ये कहूँगा ओखला के अंदर हर धर्म के आदमी का वेलकम है और वो अपने यहाँ 2 रुपए कमाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। बताएंगे मर्द से क्यों नहीं लगवानी चाहिए? देखिए, यूँ नहीं लगवाना चाहिए कि हाथ पकड़ते हैं और हाथ की वजह से हम वहाँ वो होता है। बाकी महिला खूब लगाए, महिलाएं बैठ करके महिलाओं की मेहंदियाँ खूब लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर जेंट्स ना आए। जेंट्स से मेहंदी हमारे हम अपनी बहन बेटियों को बोलेंगे कि महिलाओं से ही मेहंदी लगवाएं, क्या कोई भी हो। नवरात्रि में देखा जाता है, दिवाली में देखा जाता है कि कहीं यहीं की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं अगर जाती हैं हिंदू महिलाओं को लगाने के लिए, तो वहाँ पर भगा दिया जाता है उनको, वहाँ बैठने नहीं दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ऐसा तो नहीं होने वाला? ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी जो महिलाएं जैसे कि लाजपत नगर या सरोजनी नगर या ऐसी मार्केट में जाती हैं, वो आदमियों से अगर मेहंदी लगवाती हैं तो मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर लाजपत नगर, सरोजनी नगर में महिलाएं बैठी हैं तो महिलाओं से लगवाएं मेहंदी और खूब लगवाएं और उसका नाम ना पूछें। धर्म से कोई मतलब नहीं है मेहंदी लगाने का, आर्ट होता है, अपने हाथ की सजावट होती है, वो कोई भी कर सकता है। और ओखला के अंदर मैं यही बार बार मैसेज कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत ही प्यारा मैसेज है सभी धर्म के लिए, सभी हमारे भारतवासियों के लिए। जिस तरह से हर प्रदेश का एक फूल होता है, उससे गुलदस्ता बनता है, तो इसी तरह से हर धर्म का आदमी यहाँ आया हुआ है तो यहाँ गुलदस्ता बना हुआ है। ओखला की एक मिसाल है, यहाँ किसी का नाम पूछ करके कोई सामान नहीं खरीदता है। यहाँ मैं कह रहा हूँ हर इंसान आए और अपने 2 रुपए कमाए। खयूर साहब, आप क्या कहेंगे जो अभी सगीर साहब ने बात की है? यहाँ पर हिंदू लोग भी आते हैं काम करने के लिए, कभी भेदभाव नहीं किया? जी नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं कभी। यहाँ इतने मेरे ख्याल से मुझे 35 वर्ष हो गए यहाँ रहते, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बस ये है कि इसलिए मर्दों से भी यूँ मना किया गया है मेहंदी को कि कोई मुद्दा ना उठा दे, कोई यहाँ माहौल ख़राब करने के लिए। आपको मालूम है देश में जगह जगह लोग छोटी छोटी बात पे मुद्दा उठा रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि महिला से लगवाए, कोई से धर्म जाति से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई हमें डर रहता है कि कोई मुद्दा ना उठा दे, कोई मौलाना या पंडित कोई शगुफाना छोड़ दे, ये ना होना चाहिए, वो ना होना चाहिए, या कोई राजनेता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पूरे ओखला क्षेत्र में सद्भावना बनी रहे। पूरे रमजान में फलों की और सब्जियों की लगभग कितनी दुकानें होंगी जो लोग लगाते हैं? कम से कम भी 200-250 हिंदू रेडी वाले हैं जो सब्जियाँ फल वगैरह
खुलेआम बेचते हैं सब लोग, उन्हीं फलों को लेके रमज़ान में अफ्तार करते हैं। किसी को कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव सिर्फ ये कथित आजकल के जो फर्जी नेता बन गए हैं और लोगों ने बहकावे में आके उन्हें वोट देकर उन्हें जिता दिया है, वो नाटक करते हैं। अभी देखा गया है कि समाज सुधार की काफ़ी तारीफ हो रही थी कि ये लोग खुद हेल्प करते हैं। हमारी जो हिंदू बहनें थी, भाई थे, वो कह रहे थे समाज सुधार वाले हमें खुद हेल्प करते यहाँ पर लगवाने में। देखिए, नाम है समाज सुधार ट्रस्ट, और समाज सुधार का मतलब है कि सभी के लिए है। ये किसी एक जाति या एक धर्म या एक उसका नहीं है, हम सब लोगों का है और सभी की हम बराबर का मान सम्मान करेंगे। अभी जिस तरह से नवरात्रे आने वाले हैं, इधर ईद की एंड होगा और नवरात्रों की वेलकम होगा, तो हम नवरात्रों का भी वेलकम करेंगे। वो भी हमारा अपना भारत की एक संस्कृति और एक जिस तरह से रमज़ान है उस तरह से नवरात्रे भी हैं। तो ये सारी बातें तो करना भी बेकार है। ये हमारी जामिया नगर की मार्केट एसोसिएशन है, यहाँ मार्केट एसोसिएशन खड़ी हुई है जब तक, तो इनको किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत लोग हैं यहाँ पर, नॉन मुस्लिम आते हैं, लेकिन यहाँ कोई धर्म देखकर थोड़ी कोई दुकानदार को देखा जाता है। कस्टमर भी नॉन मुस्लिम बहुत सारे आते हैं, तो वही क्या कहते हैं, नॉन मुस्लिम अगर यहाँ पे कोई लगाने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए भी, जैसे मैंने लास्ट ईयर देखा था, मैं लास्ट ईयर भी बोल चुका हूँ इस बात को कि एक बुरखे वाली मुस्लिम महिला से, पुरानी दिल्ली के एरिए से, जहाँ की एक बुरखे वाली महिला जो थी करवा चौथ का पर अपने मेहंदी लगवा रही थी, एक मुस्लिम महिला से लगवा रही थी, बुरखे वाली से, एक नॉन मुस्लिम महिला। तो वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर कुछ ऐसे नफरती लोग आ गए थे और उस महिला को उठा दिया था, मुस्लिम महिला को, बुरखे वाली को, कि और उस हिंदू महिला को उठा दिया था कि इससे आप मेहंदी क्यों लगवा रही हैं। तो बिल्कुल मना कर दिया था उनको। तो हमारी मार्केट एसोसिएशन है, यहाँ पुराने बहुत सारे फ्रूट वाले वेंडर्स हैं, जूस वाले हैं हमारे, और आपके जितने भी पान वाले हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं जो हमारी मार्केट के ग्रुप के अंदर हैं। वो यहाँ ऐसा नहीं है और ना ऐसा हम होने देंगे। जो हम पिछले सालों से हम देखते आ रहे हैं कि आधार कार्ड देखा जाता है लोगों का, यहाँ पे हम किसी का आधार कार्ड नहीं देखते हैं और ना किसी के आधार कार्ड के ठेलियों पे नेम प्लेट से भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नेम प्लेट भी लगा रहे हैं लोग और हमें उससे भी कोई वो नहीं है। हम यहाँ पे किसी का आधार कार्ड चेक नहीं करते, ना किसी से ये बात बोलते हैं। जैसे कि पटपड़गंज के जो विधायक हैं, जब वो काउंसलर थे, वो सिर्फ नाम पूछा करते थे कि जी साहब कि क्या नाम है आपका, आप अपना नाम मेंशन करो अगर ये सामान बेच रहे हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ नहीं है। जामिया नगर है, यहाँ की मार्केट एसोसिएशन अगर खड़ी है तब तक इनके साथ किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। अभी भी उन्होंने यही कहा है कि त्यौहार आने वाला हमारा, हाँ, और उस पर आपकी नवरात्रे आ रहे हैं, उस पर आपकी दुकानें बंद होनी चाहिए, कम से कम नवरात्रि 9 दिन। मीट की दुकान, हाँ, मीट की दुकानों का उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो वो उनका त्यौहार है, आप अपना त्यौहार मनाइए। मीट कोई और खाए या ना खाए वो उसका अलग इशू है। आप मत नहीं खाते, आप मत खाइए उसके अंदर। भाई दूसरे के हाँ, तो ऐसे तो हर कोई, फिर अच्छी बात है। अगर ऐसी भी बात है तो कोई बात नहीं है, 9 दिन के लिए हम भी बंद कर लेंगे ऐसे फिर। लेकिन मुस्लिम भी जब डिमांड करने पे आ जाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? 30-30 दिन के लिए क्या करेंगे? शराब की दुकानें बंद करा देंगे? तो ऐसे लोगों से क्या मैसेज देना आप उनके लिए? क्या मैसेज? भाई ये सारी नफरती बातें हैं जो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में नफरत और भेदभाव पैदा कराती हैं। और ये इस तरह की स्टेटमेंट हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। इस तरह की स्टेटमेंट जो लोग देते हैं उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। महिलाएं मर्दों से मेहंदी लगवाती हैं, वो सही है? गलत है। लेडीज़ से लगवाना चाहिए। लेडीज़ को तो लेडीज़ को ही हाथ पकड़वाना चाहिए, गैर आदमी से हाथ पकड़वा के फ़ायदा क्या है? बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पर जो ये फूल वूल दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर सारे जो है नॉन मुस्लिम हैं। क्या इनसे फूल लेने में आपको सजावट करने में कोई दिक्कत है? हम तो खैर सजावट ही नहीं करते घर में इनसे लेकर। अब वो भैया सबकी रोज़ी रोटी है, वो तो ज़रूरी है बेचना। अब जिसकी मर्ज़ी लो, जिसकी मर्ज़ी हो मत लो। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, खून सब एक है। ये तो सब ये लड़ाई झगड़ा फैलवाने के मारे करते हैं। हिंदू ही हैं, मुसलमान तो कम ही है। हमारे सोखले के अंदर 70% हिंदू ही काम कर रहा, तो सब हिंदू से सामान खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तो गलत है। मुसलमानों को दूसरी जगह तंग कर रहे हैं। यहाँ पूरा ओखला में बता दे कोई, अगर एक भी हिंदू को कोई मुसलमान तंग कर रहा हो। 70% सब्जी वाला, ठेली वाला,
चाय वाला 70-60% तो यहाँ हिंदू है ही हैं इस पूरे ओखले के अंदर। आज तक कोई बता दे, सब चीज़ बेच रहे हैं। अगर कोई हमारा मुस्लिम कहीं चला जाए हिंदू एरिया में कि मुसलमानों से सामान ना खरीदो, वहाँ आखिरी, यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो कह रहे हैं हिंदू के मुस्लिम इलाकों में परेशानी होती है। यहाँ कोई हिंदू बता दे अगर एक भी मुसलमान परेशान कर रहा हो। क्या कहेंगे आप उन लोगों से? वो गलत है, गलत कर रहे हैं। हिंदुस्तान का नाश करना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके।